y बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी दो से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट में हो फंक्शंस, जैसे 3 फंक्शन आ गया, 4 फंक्शंस आ गया, इसमें लॉग का यूज़ करते हैं। दूसरा फॉर्म फर्स्ट यह था। सेकेंड y बराबर एफ एक्स बटे जी एक्स, यानी डिवीजन में था, लेकिन न्यूमरेटर में भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में फंक्शन था। एफ एक्स, एम एक्स, एन एक्स, किसी पर पावर भी हो सकता है, नीचे में भी एक या एक से अधिक हो। पी एक्स, इसके अलावा भी कुछ पावर दे दे, रूट दे दे, पावर दे दे जाए। यानी कि आप सीधा सा समझिए, दो फॉर्म में बस यही सिखाना चाहें हम कि मल्टीप्लिकेशन में हो, दो से ज़्यादा फंक्शंस हो, डिवीज़न में हो, न्यूमरेटर में भी जो है पावर हो जाए, एक से ज़्यादा फंक्शंस आ जाए, डिनोमिनेटर में भी वैसा कुछ आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर, इस सब में जो है ज़्यादा कम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए तो लॉग का यूज़ करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से बनाते हैं उस तरह के सवाल को। फिर तीसरा बताए थे कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो, जैसे x पर पावर x, इसी से याद रखिए। तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं, उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। चौथा, जिसमें कि स्टूडेंट बहुत सारा कन्फ्यूजन में पड़ता है सीख लेने के बाद, और लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज़ सही से अप्लाई नहीं कर पाता है। तो तीसरा क्या था, जैसे कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, और यहाँ भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, दो या दो से अधिक टर्म हो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का, उसके लिए हम बताए थे कि यहाँ से लॉगरिथम लेना ज़रूरी नहीं है, अलग अलग जो है दोनों का लॉग लेते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। अब चौथा फॉर्म पर एक और सवाल देखिएगा, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं था, सिर्फ आपको ध्यान में दिला रहे थे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या सब आपको बताया गया है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है x पर पावर साइन x प्लस साइन x पर पावर कॉस x, इसको कह रहा है डिफ्रेंशिएट करने के लिए x के रिस्पेक्ट में। आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू मान लेते हैं x पर पावर साइन x प्लस साइन x पर पावर कॉस x। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं, पहला टर्म है वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, दूसरा टर्म है वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, यानी एक से ज़्यादा है, तो डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते हैं। हम बताए थे क्यों नहीं लगाते हैं पिछले क्लास में। लॉग y टू द बेस e, देखिए एक मिनट, या तो बता ही दिए थे कि क्यों नहीं लगाते हैं, अब डायरेक्ट बनाते हैं। इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर u का मान है x पर पावर साइन x और v का मान है साइन x पर पावर कॉस x। इसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में dy बटे डी एक्स, यू प्लस वी का x के रिस्पेक्ट में du बटे डी एक्स प्लस dv बटे डी एक्स, और इसको फर्स्ट मान लेते हैं, पहला मान लेंगे इसको। इसके बाद अब हम लोगों का टारगेट है कि du बटे डी एक्स निकालना और dv बटे डी एक्स का मान निकालना। तो du बटे डी एक्स कहाँ से मिलेगा, तो u इक्वल टू एक्स पर पावर साइन x से। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नाउ u इक्वल टू एक्स पर पावर साइन x, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है और एक ही टर्म है, तो दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। लॉग u टू द बेस ई, और इधर x पर पावर साइन x है, ये आर्गूमेंट हो जाएगा बेस ई, दोनों तरफ बेस ई लेकर।
लेफ्ट साइड का आर्गूमेंट u हो जाएगा, राइट साइड का आर्गूमेंट x पर पावर साइन x। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हम बताए हुए हैं कि log n पर पावर k टू द बेस ए क्या होता है, k इंटू लॉग ऑफ n टू द बेस ए साइन x इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस e, क्योंकि आर्गूमेंट पर पावर है यहाँ क्या, तो साइन x बाहर चला आएगा मल्टीप्लिकेशन में, लॉग ऑफ u टू द बेस e। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर राइट साइड का भी x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो यह आर्गूमेंट का प्लेस और यह प्लेस सेम होनी चाहिए, सेम तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चेन रूल लगेगा, यानी कि log u टू दी बेस e का u के रिस्पेक्ट में डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब देखिएगा राइट साइड में जो है यहाँ पर प्रोडक्ट में है फंक्शन, तो फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को रखेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो साइन x को रखें log x टू द बेस e का डेरिवेटिव प्लस log x टू द बेस e को रखें साइन x का। इधर दिख रहा है जी पूरा बोर्ड, यहाँ तक दिख रहा है तो ठीक है, इधर ही लिख देते हैं, प्लस log x टू द बेस e को रखें साइन x का डेरिवेटिव। तो अब बताना है कि जो है इसका क्या हो जाएगा, log u टू द बेस e का u के रिस्पेक्ट में 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x टू द बेस e का x के रिस्पेक्ट में कितना 1/x। बात नहीं करना, इधर देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए जो है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए ठीक, डी यू बटे डी एक्स इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर में है, राइट साइड जाएगा तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा u साइन x बटे x प्लस कॉस x इंटू, देखिए लॉग के बाद अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन में हो ना तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं, लेकिन बेहतर रहता है कि अगर पहले लिख दीजिए तो पूरा क्लियर रहता है, कहीं कोई ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं पड़ता। u का मान लास्ट में, जैसा कि हम बताए ही थे कि जो है प्रत्येक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के सवाल में जो u का मान है लास्ट में वो लिख देते हैं, x पर पावर साइन x बटे x प्लस कॉस x इंटू लॉग x टू द बेस e। चलिए, तो एक तो आप लोगों को मिल गया क्या, तो डी यू बटे डी एक्स, जो कि यहाँ पर रख देंगे। अब आपको डी वी बटे डी एक्स चाहिए, तो इसके लिए क्या, तो v का मान दिया गया, तो फिर से v का मान यहाँ पर लिखते हैं साइन x पर पावर कॉस x। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो लॉग v टू दी बेस e लॉग ऑफ साइन x पर पावर कॉस x टू द बेस e। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे इसी फॉर्मूला के हेल्प से, आर्गूमेंट पर पावर है cos x, तो cos x को मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ जाता है प्रॉपर्टीज से, cos x इंटू लॉग ऑफ साइन x टू द बेस e लॉग v टू द बेस e का। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा cos x इंटू लॉग साइन x टू द बेस e, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिएगा यह आर्गूमेंट का प्लेस, यह प्लेस सेम तो नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए log v टू द बेस e का v के रिस्पेक्ट में
डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए, डी बटे डी एक्स। प्रोडक्ट में है तो फर्स्ट फंक्शन को रखें, सेकेंड का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकेंड फंक्शन को रखें तो फर्स्ट का डेरिवेटिव। चलिए यहाँ तक पहले लिख लीजिए आप लोग। लिख रहे हैं, लिखने दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ तक देख लिए, इसके बाद से देखना 1/v इंटू डी बटे डी एक्स। 1/v हो गया डी बटे डी एक्स। इसके लिए देखिएगा, देखिए चेन रूल आपको बता दिए हैं, थोड़ा सा आप डायरेक्ट लिखिए। cos x लिख दिए, log sin x का x के रिस्पेक्ट में है, तो यह आर्गूमेंट का प्लेस और यह प्लेस सेम तो नहीं है, तो सेम करेंगे, यानी कि log sin x टू द बेस का किसके रिस्पेक्ट में, sin x के रिस्पेक्ट में। d sin x से डिवाइड करना पड़ेगा, d sin x से मल्टीप्लाई, फिर चेन रुक जाएगा, यानी dx लिखाएगा। तो बताइए इसका sin x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1/sin x। डी साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी किए हैं, उसका x के रिस्पेक्ट में फिर कितना, cos x प्लस log sin x टू द बेस ई इंटू cos x का कितना हो जाएगा, माइनस sin x। इस तरह से तब देखिएगा डी बटे डी एक्स इक्वल टू वी इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, यानी कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई। अब v का मान कितना है, तो देखिए v का मान क्या दिया गया है, साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स, और ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, cos x इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए du बटे डी एक्स मिल गया, कहाँ है, तो यहाँ पर है, यह मिल गया। dv बटे डी एक्स भी मिल गया, और फर्स्ट में इसको रख देंगे, समझ गए। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या जानते हैं आप, डी वाई बटे डी एक्स बराबर इतना, क्या लिखेंगे, लिखा हुआ था यही, डी वाई बटे डी एक्स इतना दिया गया। तो डी यू बटे डी एक्स का मान रखते हैं, एक्स पर पावर साइन एक्स, साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई, प्लस डी वी बटे डी एक्स, यहाँ वी है, उसका मान दिया गया है साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई। तो जल्दी से लिख लीजिए, इधर तो लिख ही लिए हैं, तो हटा देते हैं उधर का।
चलिए देखिए इसका सेकेंड मेथड देखना। y इक्वल टू x पर पावर साइन x प्लस साइन x पर पावर कॉस x। बड़ा अच्छा से बता दिए हैं कि बात मत कीजिए, ध्यान दीजिए इधर। साइन x पर पावर कॉस x, ठीक है। अब चलिए इसको देखिएगा सेकेंड मेथड में क्या करते हैं। a पर पावर x को e पर पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e लिख सकते हैं कि नहीं, यह सोचना। अगर इसमें कोई डाउट हो, नहीं समझ रहे हैं तो बताना है कैसे होता है, हम बता देंगे। समझ रहे हैं इसको ऐसे कैसे लिखा जाता है, देखिएगा। a पर पावर x को, यह लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज है, इस तरह से लिख सकते हैं ना, e पर पावर लॉग बेस e ही ले लिए और यहाँ पर a पर पावर x। बेस सेम हो तो ये आर्गूमेंट के बराबर आ जाता है, ऐसा प्रॉपर्टीज हम बताए हुए हैं। और इसके बाद क्या किए, इसके लिए जो यह जो आर्गूमेंट पर पावर है प्रॉपर्टीज लगा दिए, e पर पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e, ठीक है। तो यही बात तो हम लिखे हैं, इसके लिए सिर्फ प्रॉपर्टीज लगा दी फिर से। हाँ, तो अब बताइए यहाँ पर अगर x पर पावर y है तो क्या लिखेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और जो यहाँ बेस है यहाँ का आर्गूमेंट बन जाता है, बाकी बेस दोनों जगह का ही रख देंगे। तो बताइए इस तरह से, यह पावर है मल्टीप्लिकेशन में y लॉग x टू द बेस e, कोई दिक्कत। मान लीजिए y पर पावर x रहेगा तो e टू द पावर, जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में इंटू लॉग ऑफ y टू द बेस e, ठीक है। कहीं रफ में नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसी का देखिए यूज़ करते हैं। x पर पावर साइन x को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले dy बटे dx लिख देते हैं। कहीं कुछ u भी मानने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देखिए x पर पावर साइन x प्लस साइन x पर पावर कॉस x, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो x पर पावर साइन x का x के रिस्पेक्ट में, साइन x पर पावर कॉस x का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए x पर पावर साइन x को क्या लिखेंगे, तो यहाँ से a पर पावर x की तरह। देखिए जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और जो बेस है वो आर्गूमेंट के प्लेस पर log ऑफ x टू द बेस e। इसी प्रॉपर्टीज पर न लिख रहे हैं, फिर देखिएगा इसको क्या लिख देंगे, e पर पावर cos x log sin x। बताइए किसी को कहीं कोई दिक्कत तो बोलिए जाए। मेरे ख्याल से अब तो आपको पता चल गया होगा कि क्या यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद कौन सा रूल से अप्लाई करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब चेन रूल यूज होगा इसमें। y इक्वल टू ई टू द पावर x का ध्यान में लाइए, क्या बताए थे कि dy बट्टे dx, यह पावर का प्लेस सेम होना चाहिए तो e टू द पावर x हो जाता है, ठीक है। तो बताइए यह पावर का प्लेस और यह प्लेस दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो चेन रूल लगेगा, सीधा सा बात है। तो e पर पावर साइन x लॉग x टू द बेस e, इसका किसके रिस्पेक्ट में, साइन x इंटू लॉग x टू द बेस e के रिस्पेक्ट में। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस e, या तो प्रोडक्ट में आ गया फंक्शन, इसलिए चेन रुक जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड टर्म का लिखिए,
ई पावर कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स टू द बेस ई, इसका किसके रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई के रिस्पेक्ट में। डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी होगा, कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई, इसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में। अब चलिए यह सब बात तो जान ही रहे, रखने से क्या फ़ायदा, सिर्फ ध्यान में दिला रहे थे। चलिए देखिएगा, अब इसका क्या लिख देंगे, तो पावर का प्लेस सेम है तो पूरा का पूरा यही लिखा आएगा, यानी कि ई पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई। और यहाँ का देखिएगा डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, प्रोडक्ट में है फंक्शन, फर्स्ट को रखें, साइन एक्स को रखें, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना 1/x प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई को रखें, साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, प्लस नीचे का देखिएगा पावर का प्लेस सेम है तो यही रह जाएगा, जैसे ई टू द पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है, तो क्या लिखाएगा ई टू द पावर कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई। उसके बाद अब देखिएगा ध्यान से, कॉस एक्स को रखेंगे, लॉग ऑफ साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, लेकिन लगेगा चेन रूल, यानी कि साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डी साइन एक्स से डिवाइड करते हैं, यानी कि साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1/sin x, फिर डी साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में cos x, फिर प्लस देखिए नीचे लिखते हैं लॉग साइन एक्स को रखें और cos x का माइनस साइन एक्स, अब ध्यान देना, जैसे कि आप x पावर साइन एक्स को यह लिख दिए तो यह भी तो इसके बराबर है, सिंपल सा बात है। ऐसे भी देख सकते हैं साइन एक्स इस पे पावर आएगा तो बेस सेम, तो x पावर साइन एक्स ही ना होगा, जिस तरह से लिखना हो लिखिए, यह तो इसके बराबर होगा ही, यानी कि इसके प्लेस पर लिख देना x पावर साइन एक्स, साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई, प्लस इसके लिए देखिएगा साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स को यह लिखे थे तो इसको भी यह लिख सकते हैं, साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स, और यह क्या हो जाएगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। चलिए लिख लीजिए, दूसरा मेथड यह हो गया, सभी बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए देखिए थर्ड मेथड इसका, किसी दूसरे सवाल से बताते हैं, इसको बना कर आइएगा तीसरे मेथड से आप घर पर, कहीं थोड़ा सा बड़ा सवाल है, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड मेथड से इसी को बना के दिखा देंगे। एक्स पर पावर एक्स यह बता चुके हैं, आंसर भी देखे हुए हैं कितना है, एक्स पर पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होगा, यह सब याद करके ही चला जाता है। मेंस एडवांस का एग्ज़ाम दीजिएगा ना तो कहीं बीच में यूज हो गया तो डायरेक्ट यूज़ कर देना, कंपटीशन सेक्शन के लिए इसका dy/dx याद करके ही चलिए, बताएंगे वो सब भी, सब आएगा समझ गए। पहले देखिए, तो पहले बेसिक सीख लीजिए, जो है NCERT आपका बेसिक्स होता है फंडामेंटल, उसको पहले पूरा क्लियर कर लीजिए, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए सुरक्षित महसूस कीजिएगा। चलिए देखिए, इसको देखना है कि एक बार जो है आपको जो लिखना है, यहाँ ध्यान दीजिए, वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट की तरह इस फार्मूला का यूज़ करना है, इस फार्मूला का यूज़ करके इसका डेरिवेटिव लिखना है, प्लस कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल की तरह इसका डेरिवेटिव लिखना है। ध्यान से सुनिएगा फिर से, y बराबर x पर पावर x है, dy/dx लिखेंगे, x पर पावर x है, इसका x के रिस्पेक्ट में, तो दो टर्म लिखा आएगा इसमें। सबसे पहला टर्म जो होगा वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट, यानी कि x पर पावर n का फॉर्मूला, यही ना है वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट, इसके तरह लिखना है
यह बेस का प्लेस सेम है, n को कांस्टेंट मान के, यहाँ तो कांस्टेंट है ही, n x पर पावर n माइनस 1 यह लिखना। तो सबसे पहला लिखते हैं जो यहाँ पर जो पावर है उसको कांस्टेंट मान के चलना है, बेस को वेरिएबल, n की जगह पर x है लिख दिए, x इंटू एक्स पर पावर x माइनस 1, यानी कि सिर्फ n की जगह पे x था, x रख दिए। क्लियर है? प्लस दूसरा बताएं a पर पावर x की तरह कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल के लिए क्या फॉर्मूला है, a पर पावर x, इसके तरह चलना है x की रिस्पेक्ट में। पावर का प्लेस सेम हो तो इसका क्या आ जाता है, a पर पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e। ठीक है, तो चलिए, यानी कि यहाँ से टेक्निक क्या है कि सबसे पहले यह तो लिखेंगे पूरा का पूरा, पावर का प्लेस सेम है ही, तो x पर पावर x लिख दिए इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, a क्या है यहाँ पर, x टू द बेस e, यही आंसर है इसका। कहिएगा कि जो है उससे मिल नहीं रहा है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए ना, ज़रूर मिलेगा। कैसे? तो क्या आंसर था, x पर पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x टू द बेस e, यही आंसर है। तो देखिए कैसे आएगा, x इंटू, इसको लिख सकते हैं x पर पावर x बटे x पर पावर 1 प्लस x पर पावर x इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस e। दोनों से x पर पावर x कॉमन ले लिए, यह दोनों कैंसिल हो गया, 1 प्लस लॉग x टू द बेस e। यह है आपका कंपटीशन में बनाने के लायक सवाल, या ऑब्जेक्टिव जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके लिए निश्चित होगा। उसमें बहुत कुछ है, पहले आप दिमाग लगा कर आइए, उसको बना कर आइए, फिर नेक्स्ट क्लास लिख लीजिए।